सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, मुलाजिमों को सुरक्षा दो, मुलाजिमों को सुरक्षा दो, मुलाजिमों को सुरक्षा दो, मुलाजिमों को सुरक्षा दो। होम मिनिस्टर मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, मुलाजिमों को सुरक्षा दो, मुलाजिमों को सुरक्षा दो, मुलाजिमों को। प्रोटेस्ट केंद्र सरकार और झूठी सरकार के विरोध में किया है कि जैसे आपने कल देखा और पहले भी कई टारगेट किलिंग जो हैं वो कश्मीर में हुई हैं। जब से अमित शाह ने होम मिनिस्ट्री का पदभार संभाला है तब से देश में उथल पुथल जो है वो मची हुई है। और खास करके मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि वहां पे जो हमारे दलित भाई नौकरी कर रहे हैं उनके दिलों में एक पूरी तरह से दहशत जो है वो छा गई है कि पहले भी आपने देखा कि मुलाजम जो हैं वो टारगेट किलिंग के तहत शहीद कर दिए गए। और अब भी एक कल का जो मसला है रजनी वाला जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं उनकी जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई। और ड्यूरिंग एक्टिव सर्विस उस समय वो स्कूल में थी और उनकी हत्या कर दी गई। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 15-20 सालों से हमारे शेड्यूल कास्ट समुदाय के लोग वहां पे जो सर्विस कर रहे हैं उन पर किसी कश्मीरी भाई ने, किसी भी मुस्लिम ने कोई ऐसी काम नहीं किया कि जिससे हम कहें कि ये गलत काम है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई, ना किसी को मारा गया, ना किसी को तंग किया गया, ना किसी को कोई गाली गलौज या कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया हो। कोई भी पिछले 10-15 सालों में ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन अब क्या बात हो गई कि पिछले 3 सालों से जब से अमित शाह जी ने होम मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला है तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि चाहे मजदूरों की हत्या हो, चाहे कश्मीरी पंडितों की हत्या हो। जैसे 2-4 दिन पहले राहुल पंडित जी को भी मारा गया, उससे पहले एक सिख समुदाय की जो औरत थी उसको मारा गया। और आज जो कल हमने देखा कि कल हमारे एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की लड़की को वहां पे मारा गया जो कि टीचर के रूप में वहां पे कार्यरत है। तो इसलिए मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूं कि आप जो फैसिलिटी कश्मीरी पंडित जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं लोग उनको दे रही है सरकार, वही फैसिलिटी ये भी किया जाए। मैं इस लड़ाई को या इस विषय को हिंदू मुस्लिम का नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हमने देखा है कि वहां गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देखने को मिली है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार ने देश का माहौल जो है वो एक भाईचारा है वो जो है उसको बिगाड़ा है। उसके कारण बच ऐसी जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं और देश का माहौल बिगड़ने के कारण कुछ जो शरारती तत्व हैं उसका फायदा उठा करके ऐसी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा मैं अमित शाह जी का इस्तीफा जो है वो उसकी डिमांड हम करते हैं। सभी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं कि अपना इस्तीफा दें कि आप सबसे असफल जो होम मिनिस्टर हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं। जब से आपने चार्ज संभाला है या पदभार संभाला है उसका तब से देश में उथल पुथल है। बिल्कुल ही सुरक्षा की भावना जो आम जनमानस में होनी चाहिए वो नहीं है। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की हम बात जब करते हैं, ये एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारे लोगों की एक आस थी, वहां जाके नौकरी कर रहे थे लोग, यहाँ पे तो कुछ अभी मिलेगा नहीं। जिस तरह की स्थिति जो बन गई है यहाँ पे हमारे राज्य में कि बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी को तो छोड़ो प्राइवेट भी नहीं रही। इसलिए वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी शायद चैन से नहीं रहने दिया जाएगा और हो सकता है कुछ वहां से लोगों को हमारे को पलायन करना पड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो सरकार ने क्या कदम उठाया? इतनी घटनाएं हो गई, अभी तक सरकार ने एक भी कदम जो था हमारे लोगों के पक्ष में या कोई भी किसी भी कम्युनिटी का जो मुलाजिम है उसके पक्ष में कोई भी फैसला नहीं लिया कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।